हत्ती बेचा इंफ्रास्ट्रक्चर हत्ती बेचा धोखाधड़ी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, धोखाधड़ी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको गुरुग्राम से बता रहे हैं। आशियारा सोसाइटी 37C गुरुग्राम के निवेशकों को अभी तक नहीं मिला मालिकाना कब्जा। खरीदारों ने किया प्रदर्शन और अपने फ्लैट के साथ देरी के लिए मुआवजे की उठाई मांग। जी हां, गुरुग्राम में अफोर्डेबल हाउसिंग के तहत मैसर्स रेनका ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड ने सेक्टर 37C में आशियाना अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट शुरू किया था, जिसको हैंडओवर आज से साल पहले ही करना था, पर प्रोजेक्ट को धीमी गति से पूरा किया जा रहा है, जिससे अभी तक प्रोजेक्ट को हैंडओवर नहीं किया गया। निवेशकों फ्लैट होल्डर्स का कहना है कि मैसर्स रेनका ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा घोषित किया गया कि हरियाणा के गुरुग्राम में सेक्टर 37C में आशियारा अफोर्डेबल हाउसिंग के कब्जे में 16 महीने देरी होगी। बिल्डर का नाम मैसर्स रेनका ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड है, जो इंपीरियल स्ट्रक्चर की सहयोगी कंपनी है। बिल्डर द्वारा निर्धारित अभियोग प्रमाण पत्र अप्रैल 2024 के महीने में लागू किया जाएगा। वर्तमान साइट निर्माण प्रगति के अनुसार अधिकतम प्रतिबद्धताएं जो वर्तमान कार्य अनुसूची में उल्लेखनीय है, बिल्डर द्वारा विफल रही हैं। साइट निर्माण कार्य बहुत धीमी गति से है। आशियारा साइट पर आवश्यक सामग्री है और मानव संसाधन उपलब्ध नहीं है। यह जानने के बाद भी DTCP कार्यालय और बिल्डर प्रतिनिधि पूरी तरह से चुप हैं। सभी निवेशकों फ्लैट होल्डर्स ने CMO हरियाणा और PMO इंडिया से एक बार फिर गुहार लगाई है कि कृपया हमें PMAY इंडिया हरियाणा किफायती नीति 2013 और नवीनतम संशोधन के तहत देरी से मुआवजा और सपनों का घर फ्लैट दिलाने में मदद करें। इस मौके पर निवेशकों फ्लैट होल्डर्स गौतम, संजू रानी, राजकुमार, धर्मवीर, सुनील कुमार, धर्मपाल, दीपक कुमार झा, विक्रम सिंह, अनु, नीरज, गुनगुन, टिया, कविता, रोशन, संजीव सोनी, गिरीश गौर, अरविंद पटेल, शिवपाल सिंह, सैंडी, पंकज शर्मा, शिवांगी, प्रतिष्ठा, राजू कुमार और अन्य लोग मौजूद रहे। मेरा नाम रोशना मुखर्जी है। मैंने भी यही अफोर्डेबल हाउस में बुकिंग करवाई है जी। फ्लैट है, T7 पे है, 4th फ्लोर है। इन्होंने कमिटमेंट किया था कि 2022 एंड पे हम लोग आपको पोजीशन दे देंगे। फिर गवर्नमेंट की तरफ से 6 महीने का इनको ग्रेस पीरियड मिला। तो आपके लगभग कितने पैसे इस प्लाट में फंसे हुए हैं? हमने 100% पेमेंट दे दिया है। हमने 100% पेमेंट दिया। तो ये आप क्या कह रहे हैं? ये हमने 100% पेमेंट दे दिया है। इन्होंने कोरोना काल में भी हमें नहीं बख्शा। कोरोना काल में भी इन्होंने हमें रिमाइंडर लेटर भेजते रहे। इन्होंने हमें हर पर डे का इंटरेस्ट लगा के रिमाइंडर लेटर भेजते रहे और हमें रोज़ फ़ोन करते थे कि आपके पर डे का इंटरेस्ट लग रहा है, आप पेमेंट कर दो। इतना फोर्स करते थे कि हम कहीं कहीं से जुगाड़ करके इनको पेमेंट देना ही पड़ता था। लेकिन अभी हम फ़ोन करते हैं इनको, ना ये फ़ोन उठाते हैं हमारा, ना हमें हमारा मेल पे जवाब देते हैं। अगर हम कहते हैं कि हमारा कंपनसेशन दे दो, जो आपका 1 साल 2 महीने लेट हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम इंटरेस्ट दे रहे हैं, हम रेंट दे रहे हैं, हमें तुम इंटरेस्ट दे दो। अब ये तो अब आप सरकार से क्या मांग चाहते हो? सरकार से हम ये मांग चाहते हैं कि ये हमें एटलीस्ट या तो हमें पोजीशन का डेट बताए या हमारा इंटरेस्ट कंपनसेशन शुरू कर दिए। मतलब इनसे ये हमारी जो भी अभी जो फ्लैट बन रहा है उसमें कोई भी सामान इन्होंने ओरिजिनल नहीं लगाया, सारा डुप्लीकेट लगा है। जो जितने भी इन्होंने क्लॉज में लिखा हुआ है, जो मटेरियल लगनी है वो नहीं लगी है, और जितने भी जहाँ लकड़ी रखनी है वो वहाँ पे लोहा लगा रखा है। जो इन्होंने खिड़की दरवाजे का जो भी हमें मटेरियल की दी थी, जो डिस्क्रिप्शन दी थी, उनमें से कोई इन्होंने सही नहीं लगाया। कंकड़ मिट्टी सही नहीं लगाया है। आज के डेट में भी वहाँ पे जाते हैं तो सब आप ऐसे करके हाथ से आप वो भी करते हो ना, वो टूट जाता है। ठीक है। मेरा नाम गौतम मैती और मैं इस आशियारा सोसाइटी से फ्लैट बुक किया 2018 में, और 2018 के बाद बिल्डर के साथ हम फॉलोअप कर रहे हैं कि हमें फ्लैट को कब दिया जाएगा और फ्लैट का जो गुणवत्ता है उसमें ठीक है कि नहीं है, तो डिटेल में हम चेक करते रहते हैं। इसमें काफ़ी सारा धोखाधड़ी किया हुआ है शुरू से ही। एक तो धोखाधड़ी जो क्वालिटी है, जो क्वालिटी कमिटमेंट था बिल्डर के जरिए, और उस कमिटमेंट को देखेंगे तो ऑन पेपर उन्होंने लिख के दिया है काफ़ी चीज़ को जो उन्होंने चेंज कर दिया है। एक चीज़ लिखा हुआ है ऑन पेपर में, फॉर एग्जांपल इसमें इन्होंने कमिटमेंट दिया था जितना भी चौखटें हैं वो चौखट होगा लकड़ी की, लेकिन ये लगा रहा है एंगल की लगा रहा है, जो कि हमें जब फ्लैट शिफ्ट होंगे ना वो एंगल को उखाड़ के हमें दोबारा चौखट लगाना पड़ेगा। जैसे कि हमें एक्स्ट्रा बर्डन पड़ेगा। हम बार बार इनको गुजारिश किया है
और DTCP के जरिए, रेडा के जरिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। बिल्डर जो मनमानी कर रहे हैं वो काम करते जा रहे हैं, हमारा कोई सुनवाई हो नहीं रहा। सरकार आपकी या पुलिस प्रशासन है, निगम वाले, आपकी सरकार बात नहीं सुनेगी तो आप लोग क्या करोगे? कुछ धरना प्रदर्शन भी करोगे क्या? देखिए, हम धरना प्रदर्शन बिल्कुल करेंगे। हम तो रोड पे बैठ जाएंगे, जरूरत पड़े तो रोड को भी ब्लॉक करना तो हम उसमें भी मजबूर होंगे, क्योंकि हमें कब तक हम इसको रोकते रहेंगे। तो आप लोगों का कोई टाइम है, कुछ लिखित में दोगे हमें कि कब ऐसा धरना प्रदर्शन करोगे? बिल्कुल, हम उसी का तैयारी कर रहे हैं। हम प्रशासन को लेटर लिखेंगे, प्रशासन इसके ऊपर कार्रवाई नहीं करे, ठोस कार्रवाई नहीं करे तो हम मजबूर होकर फिर हम धरना प्रदर्शन की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है। फेस मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा, इस साइड में जितने भी फ्लैट है ना, वो फेस 1 में वो इन्होंने 5 एकड़ में डेवलप किया है। उसके बाद सेकंड फेस का ये लाइसेंस लेके आए हैं, जिसमें इन्होंने पेपर पे 2.53 एकड़ ज़मीन दिखाई है, लेकिन हमने एक्चुअल में मेजरमेंट की तो लगभग ये एक सामने से सेक्टर डिवाइडिंग रोड जा रहा है, उसमें इनकी प्रॉपर्टी चली गई लगभग 1 एकड़ के आसपास। तो 1 एकड़ ज़मीन कम हो गई, उस हिसाब से इसमें कम फ्लैट बनने चाहिए थे, लेकिन प्रशासन की मिली भगत से ये 2.5 एकड़ की कैलकुलेशन करके लगभग 80 से 90 यूनिट ज़्यादा बना करके बेच रहा है और प्रशासन इसका साथ दे रहा है। तो हम सरकार से यही गुजारिश करते हैं कि इसकी कार्रवाई होनी चाहिए। ये 1 एकड़ ज़मीन का घोटाला करके कैसे एलओटीओ को ज़्यादा प्रॉपर्टी बेच सकता है, रोड की ज़मीन का कैलकुलेशन करके इधर दे रहा है। FAR कैलकुलेशन होती है एक, वो FAR इन्होंने रोड की भी 100% ले ली। रोड में 1 एकड़ ज़मीन गई है तो उसका 50% बनाए या 25% बनाए, लेकिन 100% ही FAR ले करके फ्लैट बना रहा है। और STP और रेरा कान बंद करके बैठे हुए हैं, हमने प्रूफ भी दिया है, लेकिन फिर भी कोई कुछ ना कर रहा है। मेरा नाम ललन कुमार हुआ। मैंने रेणुका ट्रेडर्स से 2018 में फ्लैट बुक किया था एफोर्डेबल हाउसिंग के थ्रू, और ये लोग इसको अकाउंट का पैसा रेरा भी मिलजुल के इन बिल्डर के साथ खा गए हैं, और ये लोग कोई किसी का फ्लैट अभी 1.5 साल लेट हो गया, किसी को कुछ नहीं मिल रहा है। और जितने बिल्डर बाहर लोग अपना फ्लैट बुक किए हैं उन लोगों का EMI का भी बोझ आ रहा है और किराया भी देने पड़ रहे हैं। तो लगभग ये प्लाट है किसका है और कब लिया था आप लोगों ने? ये रेणुका ट्रेडर्स के नाम पे हम लोग बुक किया था 2018 में प्रधानमंत्री आवास योजना के थ्रू हम लोग ने बुक किया था एफोर्डेबल हाउसिंग सोसाइटी, और आज तक हम लोग को कुछ नहीं मिला। हम लोग 100% पेमेंट दे चुके हैं 2 साल पहले। और कितने लोगों के साथ ऐसा हम लोग 1000 कुछ फ्लैट है इसके अंदर, और सारे के साथ ऐसे ही हो रहे हैं। 100% हम लोग पेमेंट कर चुके हैं, बैंक का ब्याज भी आ रहा है, बच्चे के स्कूल फी वगैरह के लिए भी हम लोग सोच रहे हैं, कोई जवाब नहीं दे रहा है। रेरा भी इनके साथ मिला हुआ है बिल्डर के साथ, और DTCP भी और हरियाणा सरकार। आपको क्या कहना चाहते हो कि हरियाणा सरकार को या पुलिस प्रशासन को इनके ऊपर क्या किया जाए? जो हम लोग का टाइम से, जो हम लोग 18 में बुक किया था, 2022 के दिन दिसंबर में हम लोग को फ्लैट मिलना था, हम लोग को फ्लैट मिल जाए। हम लोग क्या करना चाहते हैं, और EMI का जो हम लोग का बोझ जा रहा है वो EMI का और इंसेंटिव हम लोग को मिलना चाहिए। ठीक है।